नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1923 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,41,789, सिंध में 3,22,350, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,072, बलोचिस्तान में 25,589, गिलगित बल्तिस्तान में 5,629, इस्लामाबाद में 81,626 जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,456 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,34,71,172 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,393 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,60,385 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,452 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 84 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,189 हो गई। पंजाब में 10,241, सिंध में 5,105, खैबर पख्तूनख्वा में 4,135, इस्लामाबाद में 763, बलोचिस्तान में 287, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 551 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान को आइंदा नस्लों की फ़िक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए, कुदरती माहौल की बहाली के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। मैं आज इसको एक बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन को पाकिस्तान को एक एजाज़ मिला होस्ट करने का। और मैं अपने मुल्क के लिए खुश हूँ इसलिए कि बड़ी जल्दी हमारा मुल्क एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मैप पे आ गया है कि दुनिया अब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि फ़िक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए, और लिहाजा आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जहान छोड़ने की जो वो कोशिश कर रहा है वो एक्नॉलेज की गई हैं, तो मुझे इससे भी बड़ी खुशी है। कन्वेंशन सेंटर में आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी एहसास है। कुदरती माहौल की बहाली के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आइंदा नस्लों की फ़िक्र करता है। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने माहौलियात पर तवज्जो नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल के अंदर 1 अरब दरख्त लगाए। बदकिस्मती से दुनिया में माहौलियात से बचाव पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारे देखते देखते ही जंगल तबाह कर दिए गए, कब्जे हो गए। मैंने कई दुनिया के ऐसे मुल्क देखे हैं जिधर शुरू से ही उनके अंदर एक एहसास था कि हमने अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, लेकिन कई मुल्कों को इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं हुई। हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। आप ये सोचें कि जब से पाकिस्तान बना है, मैं असेस कर रहा था 2000 जब हमने 1 अरब दरख्त लगाने का फ़ैसला किया पख्तूनख्वा में, जब हमारी गवर्नमेंट आई 2013 में, तो सारी हमारी तारीख में 64 करोड़ दरख्त लगाए गए थे। जितनी भी हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स थी, टोटल दरख्त हमने 64 करोड़ लगाए थे। तो हमने 5 सालों के अंदर अंदर 1 अरब दरख्त लगाया पख्तूनख्वा में। इससे कबल माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद को पौधों और फूलों से सजाया गया। तकरीब में बरतानिया और चीन के वज़राए आज़म, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं के पैगामात नशर किए गए। सियासी और हुकूमती शख्सियात, वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीर भी शरीक हुए। तकरीब में सकाफती शो भी पेश किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक चैलेंज है। हमने अपनी नस्लों को आलूदगी से पाक, साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। आलूदगी के बायस इंसानी सेहत और कुदरती माहौल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना था कि पेशावर में आज कुदरती माहौल की अहमियत उजागर करने का दिन है। आलमी यौम माहौलियात की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एहसास है। बिलियन ट्री मंसूबे को आलमी सतह
पर बेहद पजीराई मिली। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर अलेक्जेंडर एवंस ने कहा कि खुशी है इस साल पाकिस्तान आलमी यौम माहौलियात की मेजबानी कर रहा है। कुदरती वसाइल से मालामाल दोस्त मुल्क को माहौलियाती तब्दीलियों के संगीन खतरात लाहक हैं। उन्होंने उर्दू में पैगाम देते हुए कहा कि बोरिस जॉनसन हुकूमत इस्लामाबाद की कोशिशों की भरपूर सपोर्ट कर रही है, क्योंकि साथ ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मरियम नवाज ने नून लीग पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी, वो तो बाद में तलाक हो गई, वरना तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे और वट्टा सट्टा हो गया था, लेकिन बात बनी नहीं, दुल्हन नाराज होकर वापस चली गई। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन लगता है मौलाना के छुआरे इतने तगड़े नहीं थे कि ये शादी बरकरार रहती। उन्हें अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। मौलाना अपना असल काम निकाह वगैरह करवाया करें, सियासत उनका काम नहीं है। जो छुआरे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती, लिहाजा मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। वैसे भी जो है उनके लिए अच्छा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के बाइस पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा था अब उससे बाहर आ गया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का झगड़ा खत्म हो तो नून लीग फैसला करे कि इसकी पॉलिसी क्या है। इसी तरह बिलावल भुट्टो और अदी फरियाल तालपुर की पॉलिसियाँ आपस में जुड़े तो फिर फैसला करेंगे पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है। जब ये दोनों वाजे हो जाएंगे तो फजलुर रहमान को पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी हम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहां हैं। इलेक्शन और अदालती इस्लाहात जैसे मामलात पर अपोजिशन का बहुत अहम किरदार है और उसे हुकूमत का साथ देना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि इत्तेहादी जमातों ने बजट में हिमायत का यकीन दिलाया है। बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ होगा और तरक्याती बजट में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा इंतखाबात की पॉलिसी के हवाले से फैसले हुकूमत ने करने हैं। इलेक्शन कमीशन का काम उन फैसलों पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने पर जोर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तो 5 अफराद के आम घराने की महीने में आटे की जरूरियात 1975 रुपयों में पूरी हो जाती थी। आज इमरान खान की हुकूमत में 5 अफराद के आम घराने की आटे की माहाना जरूरियात 3500 रुपए में पूरी हो रही है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक आम घराना अपने बच्चों के कपड़े 600 रुपए में खरीद लेता था और आज वो इस मद में 3600 रुपए खर्च कर रहा है। हमारे दौरे हुकूमत में 5 अफराद का एक आम कुंबा घर के किराए की मद में औसतन 3500 रुपए अदा करता था और आज 22,000 रुपए अदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आलमी इक्तिसादी बहरान की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ तो उसी एतबार से हमने 59% तक आम आदमी की आमदनी में भी इजाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार के वादे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में निभाया है। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत बनाकर आवाम के बुनियादी मसाइल को हमेशा की तरह हल करती रहेगी। सिंध में एक हफ्ते पर मुहित इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज 7 जून से होगा। मुहिम के दौरान सूबे भर में 94 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस ज़मन में सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास हुआ। इजलास में तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, WHO और दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि सूबा सिंध में 7 जून से 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। सूबे के 94 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के
खतरे पिलाए जाएंगे। ब्रीफिंग के दौरान इजलास को बताया गया कि सूबे के 30 अजला में हुक्काम ने इजलास किए हैं और पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल की गई है। पोलियो वर्कर्स को कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती मास्क, PPEs और जरूरी सहूलियात दी गई हैं। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि पोलियो मुहिम के मुकर्रर करदा 100% हदफ हासिल किए जाएं। इस मौके पर वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना था कि आवाम पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करे और 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए। सोशल मोबिलाइजर्स और इन्फ्लुएंसर्स के किरदार को मजीद मौसर बनाया जाए ताकि इनकारी वालिदैन को आमादा किया जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं। सूबे में 71,000 से जायद पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा बनेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह और साबिक नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सूबे भर से लोगों को भर्ती करके कराची लाया जा रहा है, जबकि शहर के हिस्से का पानी भी शहरियों को नहीं दिया जा रहा। MQM ने हमेशा मनफी सियासत की और महाजरों के नाम पर कब्रिस्तान बना दिए। MQM एक बार फिर महाजिर सूबे के नाम पर महाजरों का खून बहाना चाहती है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत सूबे में तासुब की फिजा कायम कर रही और लिसानी सियासत कर रही है। सिंध हुकूमत ने पानी की कमी के लिए लाड़काना में एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि कराची में पानी की कमी के लिए PP ने दोगली पॉलिसी अपनाई है। चेयरमैन PSP ने कहा कि हमारे बयानिए में कोई यू टर्न नहीं, महाजिर के नाम पर सियासत नहीं कर रहा। अगर महाजिर के नाम पर सियासत करूंगा तो सबसे ज्यादा महाजिरों को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने अपने वजूद से लेकर आज तक लिसानी सियासत की है। सिंध में लिसानी बिल और कोटा सिस्टम लाने वाली पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजूद से लेकर आज तक उसने लिसानी सियासत की है, उसने तासुब के ऊपर सियासत की है, उसने इस सूबे को तहस नहस किया है अपने फ्यूडल माइंडसेट की वजह से। उसने अपनी जागीरदाराना वडेराना जहनियत और तासुब ज़्यादा जहनियत की वजह से उसने इस सूबे में जितनी भी तबाही बर्बादी है उसकी सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी 13-14 साल से सिंध की हुक्मरान जमात है, मगर इसने यहाँ कोई काम नहीं किया। सिंध की तबाही के जिम्मेदार ही पीपल्स पार्टी है। नेशनलाइजेशन के नाम पर उर्दू बोलने वालों से नौकरियाँ छीनी गयी, महाजरों में एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है।